और आज हम भारत की आर्थिक संप्रभुता, आपकी जेब और देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के संकल्प की सबसे प्रामाणिक खबर आपको बताने जा रहे हैं। आज का दिन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजनरी नेतृत्व में भारत की आर्थिक बुनियाद कितनी अभेद्य और मजबूत हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर जारी महायुद्ध, मंदी के दौर और सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं के बीच भी आज जब रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देश की नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए देश की जीडीपी ग्रोथ ने 7.7% की तूफानी रफ्तार छूकर विश्व के बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। अच्छी खबर यह भी है कि रेपो रेट का 5.25% पर लॉक रखा गया, यानी मोदी सरकार के आर्थिक संतुलन के कारण आपकी होम या कार लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार और आरबीआई के बेहतरीन तालमेल ने देश में ब्याज दरों को नियंत्रण में रखा है। रिजर्व बैंक ने महंगाई के जोखिम को समय रहते भांपते हुए अपनी नीति को न्यूट्रल रखा है, जिससे विकास की रफ्तार थमे नहीं। हालांकि वित्त वर्ष 2027 के लिए महंगाई अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1 किया गया है, लेकिन ब्याज दरें स्थिर रखकर ग्रोथ को सहारा दिया गया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और आपका लोन साल 2025 में 4 बार में कुल 1.25% की बड़ी कटौती की गई थी। फरवरी 2025 में करीब 5 साल बाद ब्याज दर 6.5% से घटकर 6.25% हुई और दूसरी राहत अप्रैल 2025 की बैठक में जब दरें फिर 0.25% घटाई गई। जून 2025 में रिजर्व बैंक ने एक साथ 0.50% की भारी कटौती की। दिसंबर 2025 में आखिरी बार 0.25% की कटौती के बाद दरें 5.25% पर स्थिर हैं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7 और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8 और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। पीआईबी और सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पीएम मोदी द्वारा मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए निवेश के कारण भारत की अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियां चट्टान की तरह मजबूत हैं। चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी सुस्ती 12.8% से घटकर 7.3% देखी गई, जिससे रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन सालाना आधार पर हम दुनिया में सबसे आगे हैं। भारत की विकास दर के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे पहले देखिए जो पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ है वो है 7.7%, अनुमान 7.6% से ज्यादा। अब फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करते हैं तो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 7.1% दर्ज हुई थी। अब जीवीए के मीटर को जरा समझिए। पूरे वित्त वर्ष और चौथी तिमाही के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.9% रहा। अब अगले अनुमान की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में वैश्विक तनाव के चलते इसके 6.6% रहने का अनुमान है। लगातार 5 तिमाहियों के दमदार प्रदर्शन का पूरा आंकड़ा इस तरह से है। अब जरा स्क्रीन पर आ रही इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। ये भारत की तरक्की का वो रिपोर्ट कार्ड है जिसने दुनिया के बड़े बड़े पंडितों की बोलती को बंद कर दिया। लगातार 5 तिमाही के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय इकोनॉमी किस कदर रफ्तार पकड़ चुकी है। अगर हम पिछली चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2026 की बात करें तो देश की विकास दर 7.8% रही। इससे ठीक पहले वाली तिमाही यानी क्वार्टर 3 में यह आंकड़ा
8.0% था, जबकि क्वार्टर 2 में तो भारत ने 8.4% की तूफानी ग्रोथ दर्ज की थी। हालांकि क्वार्टर 1 में रफ्तार 6.7% थी, लेकिन अगर आप एक साल पहले यानी क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 के 7.4% से इसकी तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत ने मंदी के हर चक्र को तोड़ दिया है। आसान शब्दों में कहें तो तिमाहियों के इस उतार चढ़ाव के बावजूद मोदी सरकार की मजबूत नीतियों के दम पर पूरे साल की औसतन ग्रोथ 7.7% रही है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि हमारा देश इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक किला बन चुका है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। आर्थिक अनुमानों को 100% पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव किया। अब जीडीपी की गणना पुराने आउटडेटेड पैमानों की बजाय 2022 से 23 के बेस ईयर पर होगी। इससे डिजिटल इंडिया का असर आपको देखने को मिलेगा। इस नई सीरीज में पहली बार जीएसटी नेटवर्क का डेटा ई वाहन डेटाबेस को शामिल किया गया है। वहीं घरों में काम करने वाले कुक, ड्राइवर, डोमेस्टिक हेल्पर्स की सेवाओं से जुड़ा डेटा भी देश की जीडीपी का हिस्सा बनेगा। सरकार साल 1950 से 51 तक के पुराने आंकड़ों को भी इस नए फ्रेमवर्क में ढालेगी, जो ऐतिहासिक डेटा दिसंबर 2026 तक जारी हो जाएगा। और ये देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है कि जब जीडीपी 7.7% है तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। इसके पीछे 3 विलेन हैं, असली विलेन 3 हैं। आर्थिक मजबूती के बाद भी रुपया क्यों गिर रहा है, समझिए। वैश्विक तनाव की बात आती है, मिडल ईस्ट में जारी युद्ध से सप्लाई चेन का टूटना, फिर तेल महंगा होने से भारत को भुगतान के लिए डॉलर की ज्यादा जरूरत का होना, और फिर अब आता है डॉलर इंडेक्स। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों के कारण दुनिया भर में डॉलर का मजबूत होना। भारतीय रुपया अपनी आंतरिक कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के अत्यधिक मजबूत होने के कारण दबाव में है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू खपत इतनी मजबूत है कि रुपया किसी भी बड़ी गिरावट से सुरक्षित है। अब आइए इस खबर के उस इनसाइड एंगल को डीकोड करते हैं जो आमतौर पर हेडलाइंस में दिखता ही नहीं। इसे हम कहते हैं मार्केट की सोची समझी स्ट्रैटेजी। रुपए पर दबाव के 3 आंतरिक कारण। विदेशी निवेशकों का गेम प्लान यहां पर समझिए। भारतीय बाजार से जो एफएलएस की भारी मुनाफा वसूली है, शॉर्ट टर्म के लिए जो बाजार से निकाला जा रहा पैसा है, डॉलर की मांग का अचानक से बढ़ना जिसके कारण से रुपए पर दबाव आया है। अब इसमें एक्सपोर्टर्स की होल्डिंग पॉलिसी को समझिए। एक्सपोर्टर्स ने विदेशों से आने वाले डॉलर पेमेंट को रोक दिया है और रुपए में और गिरावट आने का इंतजार किया जा रहा है। डॉलर को रोककर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ये। पैसा हमेशा के लिए बाहर नहीं गया, ये केवल बाजार का एक टेम्पररी फेज है। स्थितियां सामान्य होते ही दोबारा निवेश इन्वेस्टर्स करेंगे। भारतीय इकोनॉमी की मजबूत नींव पर विदेशी दिग्गजों को पूरा भरोसा है। वैश्विक अर्थशास्त्रियों और विदेशी विशेषज्ञों ने भारतीय इकोनॉमी पर बड़ा भरोसा जताया और साफ कहा कि भारत को रुपए के इस उतार चढ़ाव से बेफिक्र रहकर अपने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को बगैर रोके जारी रखना चाहिए। बुनियादी ढांचे और रिफॉर्म्स की जो रफ्तार है वही भारत की असली ढाल है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो रुपया अपनी कमजोरी से नहीं गिर रहा, बल्कि बाजार के बड़े खिलाड़ी अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। और जैसे ही भारत के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रफ्तार पकड़ेंगे, ये विदेशी पैसा और ये डॉलर वापस भारत खींचे चले आएंगे। इसलिए दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि आरबीआई ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए चुपचाप 12 अरब डॉलर यानी कि 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के गलत एनालिसिस पर आधारित थी।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की बजाय गलती से घरेलू सोने की कीमतों से गणना कर दी थी और जब सच सामने आया तो उसके बाद ब्लूमबर्ग को अपनी स्टोरी विड्रॉ करनी पड़ी। भारत का फिजिकल गोल्ड स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित है, 880.52 टन पर बरकरार है। आपको एक आरबीआई का डेटा दिखाते हैं, भारत की तिजोरी का असली सच बताते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी का ग्राफ बढ़ा है। सितंबर 2025 के अंत में 13.92%, 31 मार्च 2026 तक 16.70%, 22 मई 2026 तक 16.85%। अब सोना बेचने की बजाय लगातार बढ़ा है, ये आंकड़े बताते हैं। इस पूरे एनालिसिस का अंतिम निचोड़ यह है कि वैश्विक मंच पर भारत को आर्थिक रूप से घेरने, बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें तो बहुत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की फौलादी नीतियों के आगे हर झूठ बेनकाब हो गया। 7.7% की धमाकेदार जीडीपी ग्रोथ, स्थिर और सुरक्षित 5.25% का रेपो रेट, देश के इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व और नए भारत की पारदर्शी नीतियां, ये सब पीएम मोदी की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जिसने देश को हर वैश्विक झटके से सुरक्षित कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ आज मान रहे हैं कि जब तक पीएम मोदी का ये मजबूत आर्थिक ढांचा और लॉन्ग टर्म विजन भारत के पास है, देश की आर्थिक संप्रभुता को कोई डिगा नहीं सकता। देश आज सही हाथों में है और गर्व से तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।